राहुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आ गए हैं आज के मॉक टेस्ट के रूप में एक जीके का क्वेश्चन लेकर। जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए, और कल से हाँ एक इम्पोर्टेंट सूचना, कल से 7:30 में जितने पढ़े लोग हैं, बिना पढ़े लोग हैं, नए लोग हैं, जो जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, सब के लिए, ठीक है ना। कल मैथ्स का 7:30 से सांझ के 7:30 से मैथ्स का क्लास शुरू हो रहा है कल से, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास होगी मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू संडे, यानी कि पूरे दिन का क्लास होगा, ठीक है ना। चाहे वो सोमवार हो या रविवार हो सकता है मैं भी कभी किसी कोई काम ऐसा हो तो छुट्टी बाय द वे मिल जाए, लेकिन चांस कम ही है। इस बार चांस कम है, ठीक है ना। छुट्टी का इस बार चांस कम है, क्योंकि इस बार शुरू हो चुका है। सारे अपने टेक्निकल टीम और टेक्निकल चीज़ के साथ में इस बार शुरू हो चुका है। इस बार रुकने की कोई वो नहीं है। और चलिए ठीक है, और बाकी तो चलते रहेगा। तो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कल से बोर्ड पे शुरुआत करेंगे, आज केवल जैसे हम लोग मिलते थे आज हम मिल लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। ऑप्शन ए, ठीक है। गुड इवनिंग वंदना, गुड इवनिंग। जुड़ने की कोशिश कीजिए। हम अपना काम को बखूबी ईमानदारी से कर रहे हैं। शायद आप लोग भी अगर अपना काम को ईमानदारी से कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमने वादा किया था कि आज के दिन हमने बोर्ड लगा दिया है, तो बोर्ड लगा दिए हैं, बट थोड़ा सा लाइट वाइट का काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि लाइट प्रॉपर तरीके से मिलेगा तब ना हम लोग अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे। तो लाइट वाइट का कल काम करके और कल से स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए बोर्ड हमने लगा दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड हमने पूरी तरह से लगा दिया है। और कल से यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का जो काम है ना, जो कंस्ट्रक्ट थोड़ा बहुत काम है, उसको कर दिया जाएगा कल से। और कल से हम 7:30 बजे मैथ्स का बैच लेकर, फाउंडेशन बैच लेकर मैथ्स का हाजिर हो जाएंगे। जिन भाई बहनों बंधु जिनको भी लगे कि नहीं मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, तो कल से आ जाइएगा, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। दिक्कत आज ही भाई, कल से कोई दिक्कत नहीं होगा। कल से हम लोग पूरी तरह से एक डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है। लोग 5 जुड़े हैं, लाइक 1 है, ठीक है। इसको मैनेज कीजिए। तो ऑप्शन ए है झेलम और सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज और काली, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और गंडक, ऑप्शन डी है घाघरा और सोन। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन ए झेलम और सिंधु, ऑप्शन बी सतलज और काली, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और गंडक, ऑप्शन डी घाघरा और सोन। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ आते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, काफी वेरीफाई और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जुड़ना ना भूलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम मतलब चांस रहेगा कि एग्जाम में आने का ही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। वंदना का सही जवाब आया है, वंदना का सही जवाब ऑप्शन बी, सतलज और काली, ठीक है ना। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, ठीक है ना। हम आज का दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि समाजवाद जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है। समाजवाद जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी बड़ोदरा या बड़ौदा। समाजवाद जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बड़ौदा,
अंजलि ले गई इस क्वेश्चन को, अंजलि कुमारी इस क्वेश्चन को जवाब लेकर चली गई। तो इसका सही जवाब है, वंदना भी आ गई है, वंदना का भी सही जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी प्रति वर्ष। चलिए फिर अंजलि आ गई है, अच्छा है। चीकू भाई भी आ गए हैं, बिल्कुल सही है चीकू भाई का भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 वर्ष। ठीक है ना, जनगणना 10 वर्ष पे होती है। चलिए तो हम लोग आज का 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वंदना भी आ गई है सही जवाब में, ऑप्शन सी 10 वर्ष पे होती है जनगणना। बताइएगा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? चलिए ठीक है, राकेश जी भी जुड़ गए हैं। ठीक है ना, राकेश जी अगर पॉसिबल हो तो शाम के जुड़ना ना भूलें। ठीक है, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन ए नरमैना, ऑप्शन बी माइकल देवके, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी हैमिल्टन नक्की। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन ए नरमैना, ऑप्शन बी माइकल देवके, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बर्नार्ड और ऑप्शन डी हैमिल्टन नक्की। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जाता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड सर ने पहली बार, ठीक है ना, मतलब कि हृदय का प्रत्यारोपण किया था। हाँ सही है वंदना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है चीकू भाई आपका भी। नेक्स्ट पे आते हैं, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का पहला मेजबान देश कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लेकर जाता है, उरुग्वे। ठीक है ना, उरुग्वे। और फीफा का फुल फॉर्म याद ही रखिएगा कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। काफी टाइम पूछ देता है फुल फॉर्म में। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं आज का, कि घोंघा तथा सीपिया का संबंध किस संघ से है? घोंघा तथा सीपिया का संबंध किस संघ से है? ऑप्शन ए कार्डेटा, ऑप्शन बी मोलास्का, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। घोंघा तथा सीपिया का संबंध किस संघ से है? ऑप्शन ए कार्डेटा, ऑप्शन बी मोलास्का, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। वंदना सही जवाब दी है पहले वाला बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोलास्का संघ में ये दोनों आते हैं। ठीक है ना, मोलास्का में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मोलास्का। कल से इतना रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, भारत के प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ौदा और ऑप्शन डी कोलकाता। चलिए अंजलि, सही जवाब है अंजलि का। चलिए सही जवाब है, पहली बार जो सूती वस्त्र उद्योग लगा था वो लगा था कोलकाता में, ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है ना, हाँ वंदना का भी सही जवाब है कोलकाता में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयात के गुण से, ऑप्शन बी निर्यात के गुण से, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार के गुण से, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आयात के गुण से, ऑप्शन बी निर्यात के गुण से, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार के गुण से, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन से।
तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। ठीक है ना, भुगतान संतुलन से। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधान परिषद का सभापति और ऑप्शन डी विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। चलिए हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं। हाँ ठीक था वंदना, सही जवाब है बी, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं। ऑप्शन ए हल्के भार वाले, ऑप्शन बी उदासीन हैं, ऑप्शन सी अत्यधिक ध्रुवीय हैं, ऑप्शन डी अध्रुवीय हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, ऑप्शन ए हल्के भार वाले हैं, ऑप्शन बी उदासीन हैं, ऑप्शन सी अत्यधिक ध्रुवीय हैं, ऑप्शन डी अध्रुवीय हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ध्रुवीय हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर पे आते हैं, एकदम रसगुल्ला वाली क्वेश्चन है, हालांकि गर्मी के दिन में मिलता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी संतरा या ऑप्शन डी आम। हाँ ठीक है, दोनों का, वंदना और अंजलि दोनों का सही है, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है ना, आम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। निम्न में से किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं आज के 14 नंबर क्वेश्चन पे। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए लेड सल्फेट, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड सल्फाइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए लेड सल्फेट, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड सल्फाइड और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा गया है। किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा गया है। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी ए ओम हुम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी ए एम हुम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अंजलि का सही जवाब है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को पहला मतलब आधुनिक व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, हम लोग आते हैं 16 नंबर पर। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी लिनियस।
हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी लिनियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तु। ठीक ना, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। चलिए हम लोग आते हैं 17 नंबर पर कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए घासों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फूलों का, ऑप्शन डी तेल बीजों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए घासों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फूलों का, ऑप्शन डी तेल बीजों का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। बाकी का ऑप्शन में दे दीजिएगा कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी अंग तंत्र, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊतक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने किया है? ये दोनों लोग बताइएगा जवाब। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने किया है? ये ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी यंग। ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी यंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज की है। ठीक है, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज की है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए छिपकलियों के लिए, ऑप्शन बी उभयचरों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पक्षियों के लिए किया जाता है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। 21 नंबर पे आते हैं गामा किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? गामा किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी प्रत्यास्था। गामा किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय, ऑप्शन डी प्रत्यास्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय। चलिए 22 नंबर पे आते हैं कि स्त्रियां बच्चा पैदा करते वक्त कौन से हार्मोन स्रावित करती है? स्त्रियां बच्चा पैदा करते समय कौन से हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी रिलैक्सिन। स्त्रियां बच्चा पैदा करते समय कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी रिलैक्सिन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। इसको ऐसे समझिएगा कि बच्चा पैदा करते समय दर्द होता है तो जो हार्मोन निकलता है वो रिलैक्स देता है। ठीक है ना, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन। चलिए हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर कि मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? ऑप्शन ए इस्क में, ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन सी यमन में और ऑप्शन डी ब्राजील में। तो मोचा कहवा ऑप्शन सी यमन में उगाई जाती है। ठीक है ना, मोचा कहवा ऑप्शन सी यमन में। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भारत में सबसे अधिक केसर उत्पादित कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी करता है? ऑप्शन ए कश्मीर, हाँ ठीक है अंजलि, ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। यानी कि केसर सबसे अधिक उत्पादित कौन करता है?
कश्मीर करता है ऑप्शन ए, बी बी गोवा, सी केरल और डी अपना प्यारा बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीर में सबसे अधिक केसर उत्पादित किया जाता है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कौन सी द्वीप पे स्थित है। ऑप्शन ए क्यूशो, ऑप्शन बी होकाइडो, ऑप्शन सी शिकोकू, ऑप्शन डी होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए क्यूशो, ऑप्शन बी होकाइडो, ऑप्शन सी शिकोकू, ऑप्शन डी होन्शु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ठीक है, होन्शु द्वीप पर राजधानी यानी कि टोक्यो है ना, जो होन्शु द्वीप पर है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है। नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मेघालय। नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को जाता है, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में। 27 नंबर पे हम लोग आते हैं, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी असम में है। ठीक है, हम आते हैं 28 नंबर पर, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1959। संगीत नाटक एकेडमी 1950 ऑप्शन ए, 1953 ऑप्शन बी, 1954 ऑप्शन सी और 1959 ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1953 में। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में। ठीक है, आते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पर, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। सिंपल क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी नई दिल्ली। भारत भवन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भोपाल में है। भारत भवन भोपाल में। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1996 और ऑप्शन डी 1986। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1986। 1986। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पलासी के युद्ध 1757। राकेश जी ऑप्शन डी सही इसका है। ठीक है ना, 1986 में। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला। आते हैं 32 नंबर पे। हाँ ठीक है अंजलि, राकेश का भी सही जवाब था। ठीक है ना,
चलिए 32 नंबर पे हम लोग आते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ए 20 और 15, ऑप्शन बी 10 15 और 10, ऑप्शन सी 15 7 और ऑप्शन डी 20 10। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, कितने कितने? ऑप्शन ए 20 15, ऑप्शन बी 15 10, ऑप्शन सी 15 7 और ऑप्शन डी 20 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 और 7 होते हैं। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ठीक है ना, टोटल मिला के 22। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है। कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? कर्मयोद्धा पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। कर्मयोद्धा पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। कर्मयोद्धा मतलब मोदी जी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सप्तगंडकी, ऑप्शन बी नारायणी, ऑप्शन सी शिवानंदनी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सप्तगंडकी, ऑप्शन बी नारायणी, ऑप्शन सी शिवानंदनी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब देता है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, सप्तगंडकी और नारायणी दोनों, इनको मतलब नेपाल में गंडक नदी को जाना जाता है सप्तगंडकी। ठीक है राकेश जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, सप्तगंडकी और नारायणी दोनों बोला जाता है। इसी के साथ आज के सेशन में हम विदा लेते हैं। और देखिए फिर से एक बार बोर्ड को दिखा देते हैं। हमने बोर्ड जैसा कि हमने बताया था, हमने बोर्ड को लगा के देखिए बोर्ड लगा दिए हैं। कुछ लाइटिंग का काम बाकी है जो कल हम दिन में पूरा कर लेंगे। और आप लोग को 7:30 में मैथ्स का फाउंडेशन बैच, जिनको भी पढ़ना है जनरल कंपटीशन का मैथ्स का फाउंडेशन बैच, कोई भी नानी यहाँ, मामा यहाँ, दादी यहाँ, दोस्त हो, प्रेम हो, भाई हो, बहन हो, सबको कल से मैथ्स का फाउंडेशन बैच 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैथ्स का फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट हो जाएगी 7:30 बजे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी भाई बहन दोस्तों को।